हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ। तो देखते हैं इस टेस्ट में आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो जो एक से कटे और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन है। तो इसमें 29 जो है अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 3 नंबर प्रश्न है, 0.3 को परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो 0.3 यानी रेकरिंग है। इस पर रेकरिंग वाले प्रश्न को क्या करते हैं, जिस पे रेकरिंग है उसको लिख देते हैं बट्टे। उसका बट्टा क्या करते हैं, उसके नीचे जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिख देते हैं। तो एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, यानी 3/9। और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी क्या हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 4 नंबर, 7 + 3√2 है। तो ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो पहला तो अपरिमेय संख्या है, दूसरा 2√3 ये भी अपरिमेय संख्या है, 4 - √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 6 नंबर, 5, 15 और 20 का एलसीएम यानी लॉसा और मौसा का अनुपात है। तो 5, 15 और 20 इसका एलसीएम निकालते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 1 और 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5 और 20 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 4 और 4×5 = 20, 5। तो इसमें सब में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 फिर क्या है 3 है, तो 3, 5 × 3 × 2 कितना है, 2 12 है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 3 × 12 और 12×5 = 60 है, 60। और मौसा कितना हो रहा है 5, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, अब 5 से 12, 12×5 = 60, यानी 12:1, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो इसमें सम संख्या का रूप क्या है, अगर हम यहाँ पे पहला में वो m का मान 1 रखते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी ये विषम हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। पर यहाँ पे 2 × m के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा में रखते हैं तो 2, अगर 1 रखते हैं m का मान तो 2 हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा। अगर 2 भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2×2 = 4, ये भी सम आ रहा है। 3 भी रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये सम हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनके मौसा, p और q अगर दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होता है। तो अब हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, केवल और केवल 1 होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या
विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 0 और 50 के बीच कितना होता है? 25 सम होता है और 25 विषम संख्या होता है, तो 25 विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं? तो √10 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √24 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। तो √35 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन √121 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय है, क्योंकि 121 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा, और जो 11 क्या है? परिमेय है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? यानी अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 8/9, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये ही क्या हो जाएगा? परिमेय हो गया, यानी ये अपरिमेय नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बाकी सब क्या है? अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये √3 √2 ये भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इस शांत किसका होता है? जिसका हर का गुणनखंड क्या हो? हर का गुणनखंड में क्या हो? 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, वही क्या होता है? शांत होता है। तो इसमें 3/8 यानी 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2, यानी ये क्या हो जाएगा? 3/8, ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और ये 3×5 15, यानी 2/5, और 5 भी क्या है? 5 भी हर में आ रहा है, तो ये भी क्या है? 2 और 5 होना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक ही पूछा है तो ए को मार सकते हैं या बी को मार सकते हैं। ठीक है। यानी ज़्यादा बेटर तो ए रहेगा, लेकिन बी भी क्या है? ये भी शांत दशमलव है। ठीक है। और ये दोनों बाकी क्या है? अशांत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 13 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है, और सबसे बड़ी छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। तो 2 और 4 का गुणनफल यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है दो संख्याओं a और 18 का लॉसा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 36 है, लॉसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताना है। तो हमें a का मान बताना है, तो a का मान बताने के लिए तो इसमें क्या होगा? लॉसा दो संख्याएं a और 18 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी a × 18 बराबर लॉसा गुणे मौसा। तो लॉसा कितना है? 36 × मौसा 2, तो a का मान क्या हो जाएगा? 36 × 2 बट्टे ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाता है 18, 18 दूने की 36, यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है 15 नंबर, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो पहले देखते हैं क्या जाता है, वह 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी ऐसे, तो 24 मीटर पश्चिम गया 24 मीटर। ठीक है। और फिर क्या? वह
10 मीटर उत्तर जाता है, यानी उत्तर क्या जाता है 10 मीटर, उत्तर 10 मीटर गया तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये हो गया लंब और ये है आधार। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, 576 और 100, 6 कितना हो जाएगा 676। ठीक है, 676 हो जाएगा, 676 का वर्गमूल क्या होता है, तो 26 होता है। तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कर्ण कितना हो जाएगा, वह प्रारंभिक बिंदु से 26 मीटर की दूरी पर है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 3.27 पर रेकरिंग, यह क्या है, यह एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि एक परिमेय संख्या है, तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नंबर देखते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो 6/15 यानी 6/15, तो 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का 3 गुणे 5। ठीक है, और ऊपर क्या है 6 है, तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2/5 आ गया। तो 5 क्या है, 5 आ रहा है, हर का गुणनखंड, तो क्या हो गया, शांत हो गया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 18 नंबर, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है, तो 11 है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कौन अपरिमेय है, तो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, 6/8 ये परिमेय हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 1/81, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी तो नहीं होगा, ये भी परिमेय हो गया। 3/5 अंडर रूट 3/5, यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 20 नंबर, 4 - √3 1 है, 4 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।